शहर के बीचों बीच एक आलीशान अपार्टमेंट था जिसमें ऊंचे दर्जे के लोग रहते थे। एक दिन इसी अपार्टमेंट में रहने वाली माया सेन की लाश उसके फ्लैट में मिली। माया एक जानी मानी फैशन डिजाइनर थी और उसकी हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विवेक वर्मा को सौंपी गई। विवेक अपने तीव्र बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थे। माया की हत्या के मामले ने उन्हें भी चौंका दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा और मामले की गहन जांच शुरू की। विवेक सबसे पहले माया के फ्लैट पर गए और वहां की जांच की। फ्लैट में किसी भी प्रकार की जबरन घुसपैठ के संकेत नहीं थे, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि माया अपने हत्यारे को जानती थी और उसने उसे अपने घर में खुद आने दिया था। राहुल ने माया के दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की। सभी ने माया के बारे में बहुत अच्छे से बताया और किसी भी प्रकार की दुश्मनी से इनकार किया। माया की सबसे करीबी दोस्त रीमा ने बताया कि माया का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड आदित्य से झगड़ा हुआ था। विवेक ने आदित्य से पूछताछ की। आदित्य ने स्वीकार किया कि उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने माया की हत्या से इनकार किया। आदित्य ने कहा कि माया के साथ उसका झगड़ा बहुत छोटी बात पर हुआ था और वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। विवेक को आदित्य पर शक तो हुआ, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। उन्होंने माया के फोन और ईमेल की जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि माया को पिछले कुछ दिनों से धमकी भरे संदेश मिल रहे थे। संदेशों में किसी अनजान व्यक्ति ने उसे बर्बाद करने की धमकी दी थी। विवेक ने संदेशों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे सब फेक अकाउंट से भेजे गए थे। मामले की गहराई में जाने पर विवेक को पता चला कि माया के व्यवसाय में कुछ गड़बड़ी थी। उसने हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था, जिससे कुछ लोग नाखुश थे। विवेक ने माया के बिजनेस पार्टनर विक्रम से भी पूछताछ की। विक्रम ने बताया कि माया बहुत मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धी उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने विवेक को एक नाम बताया जिसका नाम किशोर मेहरा था, जो माया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। विवेक ने किशोर से पूछताछ की। किशोर ने बताया कि उसने माया को धमकी भरे संदेश नहीं भेजे थे और उसका माया की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। किशोर ने यह भी बताया कि उसने माया के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई शुरू की थी, जिससे वह अपना ध्यान हटा नहीं सकता था। जांच की हर दिशा विवेक को एक नई पहेली की ओर ले जा रही थी। तभी विवेक को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। माया की नौकरानी के बारे में सविता ने बताया कि उसने माया को किसी अनजान व्यक्ति से बात करते सुना था, जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। विवेक ने सविता से उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। सविता ने बताया कि वह व्यक्ति माया का पुराना परिचित था, जो हाल ही में शहर वापस आया था। विवेक ने उस व्यक्ति का पता लगाना शुरू किया और पाया कि उसका नाम रोहित वर्मा था। रोहित, जो माया का पुराना दोस्त था, हाल ही में शहर में वापस आया था। राहुल ने रोहित को ढूंढा और उससे पूछताछ की। रोहित ने बताया कि वह माया से मिलना चाहता था, लेकिन उसने उसे मिलने से मना कर दिया था। उसने स्वीकार किया कि उसने माया को कुछ संदेश भेजे थे, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। विवेक ने सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और अंततः सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उसके व्यावसायिक साझेदार विक्रम ने की थी। विक्रम ने ये सोचते हुए कि माया के मरने के बाद वह पूरे व्यवसाय का मालिक बन जाएगा, ये भयानक कदम उठाया था। विक्रम ने माया को जहरीली दवा पिलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन विवेक की बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से सच्चाई सामने आ गई। विवेक ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने विक्रम को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। माया की हत्या का रहस्य सुलझने के बाद शहर में शांति लौट आई। इंस्पेक्टर विवेक वर्मा ने अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं। उनकी यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, share, comment on the video and don't forget to hit the bell icon for latest updates.